ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 22 जनवरी 2022। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की हवस तुम बच्चों को नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। प्रश्न: तुम गॉडली स्टूडेंट हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है क्या नहीं? उत्तर: तुम्हारा लक्ष्य है बाप द्वारा जो नॉलेज मिल रही है उसे धारण करना, 5 बिट ऑनर बनना। वाकई यह चाहिए ऐसे इच्छाएं रखना तुम्हारा लक्ष्य नहीं। तुम किसी भी मनुष्य आत्मा से लेन देन करने के हिसाब किताब नहीं बनाओ। बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। गीत: बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह है रूहानी बाप और बच्चों का संबंध। रूहानी बाप अब बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं। सन्यासी आदि होंगी, अपने आश्रम से कहा जाएगी तो कहेंगी फलाना सन्यासी फलानी जगह रहने वाला है। गीता शास्त्रों आदि सुनाते हैं, वह कोई नई बात नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से सारा ज्ञान ही खत्म हो जाता है। अब यह तो है रूहानी बाप जिसको सब रूहें याद करती है, रूह ही कहती है, और परमपिता परमात्मा। जब दुख होता है तो लौकिक को कुछ नहीं कहेंगी, बेखुद के बाप के ही याद करेंगी। सन्यासी होंगी तो ब्रह्म तत्व को याद करेंगी, वह है ही ब्रह्म ज्ञानी, बाप को ही याद नहीं करते। शिवोहम कहते हैं मैं आत्मा परमात्मा हूँ, फिर ब्रह्म अथवा तत्व तो रहने का स्थान है। यह बातें बिल्कुल नहीं है। यह ज्ञान प्राय लोभ हो जाता है। यह जो शास्त्र है उनमें मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा ज्ञान न होने कारण तुम जब किसी को समझाते हो तो कहते हैं यह तो नई बातें हैं। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं, यह उन्हों को बुद्धि में ही नहीं आता है। वह तो समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान सुनाया है तो मुझ पढ़ते हैं। बाप तो एक एक बात सिद्ध करके बदलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम सब याद करती हो। भगत तो सब भगत है। भगवान तो एक होना चाहिए। सर्व में भगवान समझने से सभी को पूजने लग जाती है। पहले अविसरी एक शिव की भक्ति होती है, परंतु ज्ञान नहीं रहता कि वह क्या करके गई है, कब आए थे यह नहीं जानते हैं, परंतु वह है शतप्रधान भक्ति। पूजा उसकी होती है जिससे सुख मिलता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी अपार सुख था। वह स्वर्ग के देवताएं थे। लक्ष्मी नारायण के सतयुग का पहला महाराजा महारानी मानते हैं, परंतु सतयुग की आयु नहीं जानते हैं। बाप हर एक बाप बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चे भी ब्राह्मण बनेगी, यह नई रचना है ना। तुम सबको समझा सकती हो कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। यह तो सब समझते हैं, नहीं तो प्रजापिता क्यों कहते हैं? यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानते। उन्हों की यह नई नई बातें समझ में नहीं आते। जब सुनते सुनते पक्के हो जाते हैं तब समझते हैं हम कितना घोर अंधियारे में थे। न भगवान को जानते थे, न देवताओं की जानते थे। जो पास हो जाते हैं उन्हों की भी भक्ति की जाती है। फिर उसो परमपिता परमात्मा
जिसकी तुम जयंती मानते हो उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध है, वह क्या करके गई है, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कृष्ण के लिए सिर्फ कहते हैं मक्खन चुराया, यह क्या ज्ञान दिया, कितना घोटाला है। दाता तो एक ईश्वर ही है, कृष्ण के लिए तो दाता नहीं कहेंगी, वह तो मुझे हुई है। यह सब ड्रामा में नोंद है। बात कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नेचुरल में थोड़ी बातें भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठती। अगर एक एक के 84 जन्मों का वेदांत वेद निकाल दो, पता नहीं कितना हो जाए। बाप कहते हैं इन सब बातों को सुर मामिकम याद करो। थोड़ा विस्तार से कभी समझाया जाता है तो मनुष्य का संशय मिट जाए। वाकई बात तो थोड़े ही है। मुझे याद करो, जैसे मंत्र देते हैं ईश्वर को याद करो, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि ईश्वर को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ईश्वर के पास जाएगी। यह तो बाप ही समझाते हैं तो गंगा स्नान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। इस समय हर एक पर विकर्मों का बोझा बहुत भारी है। सुकर्म थोड़ी होती है, वाकई विकर्म जो जन्म जन्मांतर के बहुत है। कितना ज्ञान और योग में रहते हैं तो भी इतने विकर्म है जो सुनने ही नहीं है। जब कर्मातीत बन जाएगी फिर तो तुमको नया जन्म नई दुनिया में मिलेगा। अगर कुछ विकर्म रही हुए होती है, पुरानी दुनिया में ही दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ज्ञान तो बच्चों को बहुत अच्छा मिल रहा है। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हैं तो बाप को याद करो, इससे भी सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। एक कहानी भी है, खुदा दोस्त थे, एक रोज के लिए बादशाही देती थे। अब तुम जानते हो बाबा ही तत्रमेव मात्रास प्रीता बंधु हो गया तो खुदा दोस्त हुआ ना। अल्लाह अब्लिदीन खुदा दोस्त। यह सब बातें इस समय की बात है। बाबा तुम्हें एक सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देती है। बच्चियों जब ध्यान में जाती थी तो वहाँ प्रिंस प्रिंसेस बन जाती थी। वहाँ के सब समाचार आकर सुनाती थी। तुम बाप की को अब जानते हो। सब कहते हैं हेवलिन गॉडफादर, जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगी। भारत ही गोल्डन एज था। उस समय और कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट थे। 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था जहाँ लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। इसलिए पूछते हैं इन्हों को यह वर्षा कहाँ से मिला। भारतवासियों का इनसे क्या संबंध है। स्वर्ग के मालिक पहले यह थे, अब तो नरक है। यह कहाँ गई। जन्म मरण को तो मानते हैं ना। आत्मा जन्म मरण में आते हैं तब तो सुरक्षी जन्म लेंगे, नहीं तो कैसे लेंगे। दुनिया में अनेक मत है। कोई पूर्ण जन्म को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कहाँ के रहने वाला है। तुम कहेंगे सूक्ष्म बर्तन के और तो कोई बता न सके। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। माताओं को तो कोई नौकरी आदि का फुरना नहीं है। घर में रहने वाले हैं, कोई धंधे धुरे का हंगामा नहीं है। बाप से वर्षा लेना है, पुरुषों को तो फुरना है। तुमको तो बाबा कहते हैं तुम अपना मर्तबा लो, विश्व के मालिक बनो। साहूकारों को तो कितनी चिंता रहती है। दुनिया में रिसोर्ट रखी भी बहुत है। तुमको लेने की कोई दरकार ही नहीं। वह तो
व्यापारियों का काम है, तुम इनसे छूटे हुई हो। फिर भी माया ऐसे है जो सूती से पकड़ लेने से, इसलिए फिर कुछ न कुछ हवस रहती है तो जिज्ञासु से मांगते रहती है। बाबा कहते हैं, बच्चे किसी भी मांगो मत, तुम दाता के बच्चे हो ना। तुमको देना है न कि मांगना है। तुमको जो कुछ चाहिए शिव बाबा से मिल सकता है, और कोई से लेंगी तो उनकी याद रहेगी। हर एक चीज शिव बाबा से लेने लेगी तो शिव बाबा तुमको घड़ी घड़ी याद पड़ेगा। शिव बाबा कहते हैं, तुम्हारे लेन देन का हिसाब मेरे साथ है। यह ब्रह्मा तो बीच में हलाल है, देने वाला मैं हूँ। मेरे से तुम कनेक्शन रखो थ्रू ब्रह्मा। कोई भी चीज औरों से लेने तो तुमको उनको याद आएगी और तुम बेभिसारी बन जाएगी। शिव बाबा के भंडारे से तुम शीश ले लो तो, और किसी से मांगो मत, नहीं तो देने वाले को नुकसान पड़ता है, क्योंकि उनसे शिव बाबा की भंडारी में नहीं दिया। देना चाहिए शिव बाबा की भंडारी में। मनुष्यों से लेन देन का कनेक्शन तो बहुत समय रखा, अब तुम्हारा कनेक्शन डायरेक्ट शिव बाबा से है। लेकिन बाबा जानते हैं बच्चों में लोभ का भूत है। कोई बच्चे कहते हैं, हमने शिव बाबा को देखा नहीं है, और तुम अपने को देखते हो। तुमको अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ है, जो कहते हो हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा भ्रुकुटी में बीच में रहती है। शिव बाबा भी भ्रुकुटी के बीच में होगा, बीच में ही होगा। तुम जानते हो आत्मा एक शरीर से दूसरा लेती है। किस समय आत्मा का साक्षात्कार हो भी सकता है। आत्मा स्टार है, साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से यही होगा। अच्छा कृष्ण की तुम भक्ति करो, साक्षात्कार हो सकता है, फिर फायदा क्या। परमात्मा के भी साक्षात्कार हुआ, फायदा क्या। फिर भी तुमको तो पढ़ना है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है तो उनका कितना गायन करती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। शिव बाबा है ज्ञान का सागर, ब्रह्मा को तो ज्ञान का सागर नहीं कहेंगी ना। ब्रह्मा को भी उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल शिवलिंग सबके आगे रखी देती है, समझते कुछ भी नहीं। पूजा करते हैं परंतु कोई भी बायोग्राफी बना न सके, इन ज्ञान रत्नों को समझ न सके। रत्न लेते लेते कोई को माया अंदर खा देती है। कहते हैं हमको रत्न नहीं चाहिए। बाबा समझाते हैं, फिर भी शिवालय में तो आएगी, परंतु प्रजापत पुरुषार्थ कर उस पद पाना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं वैकुंठ की बादशाही देने आया हूँ, तुम पुरुषार्थ कर आप समान बनाओ। पुजारियों से भी तुम पूछ सकते हो, यह कौन है। कहते हैं ना, आए आग लेने और बरुसी वन बैठे। कोई पुजारियों को भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाती है। तुम भी पुजारी थे, अब पूज्य बने हो। यह लक्ष्मी नारायण पूज्य किस पुरुषार्थ से बने हैं, तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, जहाँ मेरे भगत है उनको समझाओ। भगत होंगे शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, जगत अम्बा के मंदिर में जाओ। पुजारियों को समझाओ, वह फिर औरों को समझाए। पुजारी बैठे किसी को जगत अम्बा का एक्सप्रेशन बताए तो सब खुश हो जाए। उनको कहना चाहिए, तुम इन सब बातों को समझो। तुम किसी को बैठ इन देवताओं की जीवन कहानी बताएंगी तो तुमको बहुत पैसे मिलेगी। यह भी समझा वही सकता है जो देही अभिमानी है। देही अभिमानी को तो सारा दिन यह चाहिए,
यह चाहिए, हवस लालच रहती है। स्टूडेंट को तो नॉलेज की हवस होनी चाहिए, तो मैं पास बीट ऑनर हो जाऊं। यह है पढ़ाई का लक्ष्य। ड्रामा के राज को भी समझाना है। ड्रामा कोई लंबा नहीं है, परंतु शास्त्रों में इनकी आयु लंबी लिख दी है, तो यह सब बुद्धि में आना चाहिए। सर्विस तो बहुत है, कोई करके दिखाए। बाप से कोई कृपा थोड़े ही मांगी जाती है। कहते हैं भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि होंगी, और बाप तो अपने कुल की वृद्धि कर रही है। इस समय फिर देवता कुल की वृद्धि हो रही है। अभी ईश्वरीय कुल की वृद्धि होती है। तुम भी ईश्वरीय संतान हो, तो बाप समझाते हैं यह सब इच्छाएं सुर एक बाप को याद करो। बंधन आदि है, यह सब कर्मों का हिसाब है। बाबा को देखो कितना बंधन है, कितने बच्चों को ख्यालत रहती है, कितनी खिटपिट होती है, कितनी निंदा करती है। डिस सर्विस करना सहज है, सर्विस करना बहुत मुश्किल है। एक खराब होता है तो 10-20 को खराब कर देती है, बाकी 5-8 निकलती वही मेहनत से है। कोई सेंटर्स आते भी है रहते हैं, फिर फला काला मुंह भी करते रहती है। ऐसे वंदर बुद्धि वायुमंडल को खराब करते हैं। वैसे ऐसों को तुम बैठाते क्यों हो? काला मुंह किया तो उसका असर बहुत समय चलता है। रजिस्टर से मालूम चल जाता है। 4-5 वर्षों आकर फिर आना बंद कर दिया। बाबा समझाते हैं ऐसा करने से तुम राजाई पद पास नहीं सकेंगे। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है। पत्थर बन गई, तुम भी पत्थर बुद्धि बन पड़ेगी, पारस बन नहीं सकेंगे। फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, यह भी ड्रामा में नून है। राजधानी में नंबर 1 चाहिए, नौकर संदल आदि सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बृक्षपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, लौकिक इच्छाएं ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना है। लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं। वरदान, चारू और की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति का अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। लास्ट समय में चारू और व्यक्तियों का प्रकृति का हलचल आवाज होगा, चिल्लाने का हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन। जब चाहे मुख द्वारा सांस बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजयी माला में ले आएगा। स्लोगन, पुरुषार्थ के तीव्र करना है तो अलबेलापन के लोग सुख को टाइट करो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आदिकाल अमृत बेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फूल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। ओम शांति।